आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अयोग्य लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम मौका। राजधानी में राशन कार्ड बनवाकर अनाज का उठाव करने वाले संपन्न लोगों को जिला प्रशासन ने अपना कार्ड सरेंडर करने का एक और मौका दिया है। अब 31 अक्टूबर तक अयोग्य लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। पहले अंतिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित थी। इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने आम सूचना जारी करते हुए अयोग्य लोगों से कहा है कि यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। उक्त समयावधि के बाद अपात्र व्यक्ति द्वारा अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्ववर्ती प्राप्त गृहस्थ योजना राशन कार्ड का लाभ लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली और कानूनी कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाबालिग से 2 साल करने वाला 58 साल का अधेड़ गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में 58 वर्षीय एक व्यक्ति को पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी पकड़ लिया है। पीड़िता खुटबहार कुंवर टोली गाँव में पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति माँ के काम पर चले जाने के बाद घर पर आता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी यह शर्मनाक करतूत पिछले 2 सालों से कर रहा था। किशोरी के पिता केरल में काम करते हैं। किशोरी ने कहा कि आरोपी उसे किसी से खुलासा करने पर गंभीर परिणाम होने की धमकी देकर लगातार अपराध को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक किशोरी ने हाल ही में अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटा रांची नगर निगम। होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाई जाएगी 20,000 इमारतें। रांची नगर निगम के लिए चालू वित्त वर्ष आर्थिक रूप से काफी खराब चल रहा है। राजधानी में 1314 लॉज व हॉस्टल के मालिक, 70 बैंक्वेट हॉल के मालिक और लगभग 79,000 प्रतिष्ठानों और इमारतों के मालिक टैक्स नहीं दे रहे हैं। इससे नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। अब नगर निगम ने राजधानी की लगभग 20,000 इमारतों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने की कवायद शुरू कर दी है। इन इमारतों के मालिकों को पहले नोटिस किया जा चुका है। नोटिस गए हुए 1 महीना हो रहा है, लेकिन अब तक इन इमारतों के मालिकों ने होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया है। अब इन्हें दूसरा नोटिस भेजा जा रहा है। गुमला में 6 करोड़ की लागत से बनेगी 10 किलोमीटर सड़क। केंद्र से स्वीकृति का इंतजार। गुमला शहर के केओ कॉलेज से लेकर करमडीपा भाया बरिसा टोंगरी असनी होते हुए लोहरदगा रोड तक 10 किलोमीटर पक्की सड़क बनेगी। यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनेगी। 10 किलोमीटर सड़क बनानी है। लागत करीब 6 करोड़ रुपए है। गुमला विधायक भूषण तिर्की की मांग के बाद झारखंड सरकार ने सड़क की अनुशंसा कर भारत सरकार से स्वीकृति देने की मांग की है, जिससे सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में पेट्रोल छिड़क कर युवक को जिंदा जलाया। अनुसंधान में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पालकोट थाना के बहिमा टेप्सा कोली के छतर पहाड़ के समीप 25 वर्षीय युवक पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया गया। युवक का शव शुक्रवार की शाम पुलिस ने जंगल इलाके के छतर पहाड़ के समीप से बरामद किया है। उनकी शिनाख्त शनिवार तक नहीं हो सकी है। इस मामले में पुलिस अभी अपराधियों की सुराग नहीं तलाश पाई है। अब तक के अनुसंधान में पुलिस के हाथ खाली है। युवक के कमर से ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जल गया है। वह ब्लू रंग की जींस पहने था। हत्या कैसे और कब हुई, पुलिस हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनमानी और लूट करने वाले अस्पतालों की नकेल कसने की तैयारी। 2 करोड़ से अधिक बिल तो भुगतान से पहले जांच। आयुष्मान भारत के तहत धनबाद जिले के सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में वेतन भुगतान से पहले अब निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यालय रांची की ओर से इस संबंध में धनबाद सहित सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं। जिन निजी अस्पतालों का बिल 2 करोड़ रुपए हो गया है, विभाग की ओर से निरीक्षण करते इसका सत्यापन करना है। सत्यापन में सही पाए जाने के बाद ही निजी अस्पताल को भुगतान किया जाएगा। मुख्यालय के बाद इसकी जांच शुरू हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में मातृ एवं शिशु सुरक्षा केंद्र में बच्चों के शुरू हुआ टीकाकरण। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग हो रही विशेष जांच। धनबाद सदर अस्पताल में मातृ एवं शिशु सुरक्षा केंद्र में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। गर्भवती महिला के साथ ही अब बच्चों को भी यहाँ टीके लगाए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से ओपीडी में महिला चिकित्सक और नर्स को तैनात किए गए हैं। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रविवार छोड़कर हर दिन यहाँ बच्चों के नियमित टीकाकरण कराया जा सकता है। सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है कि सदर अस्पताल में अधिक से अधिक चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपीएससी पीटी की परीक्षा आज। रांची के 60 केंद्रों पर होगी परीक्षा। ये है तैयारी। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा पीटी परीक्षा 2021 रविवार 10 अक्टूबर को आयोजित की गई है। परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में 60 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल
दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समय पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुई तो रुकेगा वेतन। गुमला डीसी का डीईओ को वार्निंग बेल। जिला शिक्षा विभाग गुमला के कार्यों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को आईटीडीए भवन में हुई। अध्यक्षता उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्ग 1 से वर्ग 12 तक के बच्चों के छात्रवृत्ति, वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालयों के खुलने की अद्यतन स्थिति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति एवं वर्ग 6 में नामांकन आदि की समीक्षा की। उपायुक्त ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए अवशेष राशि 51,444 रूपए है। वहीं रायडीह व पालकोट प्रखंड को छोड़कर शेष प्रखंडों द्वारा छात्रवृत्ति योजना में प्रगति असंतोषजनक है। इस पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 20 अक्टूबर तक सभी लंबित आवेदनों को बैंकों में जमा कराते हुए 50% आवेदनों को स्वीकृत कराने तथा अधिक से अधिक संख्या में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भरवाने का निर्देश दिया। छात्रवृत्ति नहीं देने पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5वीं तक स्कूल खोले जाने चाहिए। राम रंजन ने कहा 5वीं तक स्कूल खोले जाने चाहिए। स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने कहा कि झारखंड में नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं जल्द खोली जानी चाहिए। 20 माह से झारखंड राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई बंद करके सरकार लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कक्षा 1 से 12वीं की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। लगभग सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने अभी तक नर्सरी से 5वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू नहीं करके छोटे बच्चों को निरक्षर रख रही है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद स्कूल शुरू नहीं किया गया तो पार्टी द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर राजभवन के सामने धरना देकर आंदोलन शुरू करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीसी का निर्देश, हरा राशन कार्ड के लिए पूजा पंडालों में लगाएं कैंप। ई श्रम पोर्टल पर तेजी से कराएं निबंधन। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शनिवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने प्रसन्नता जाहिर की और पूजा पंडालों में हरा राशन कार्ड के लिए आवेदन को लेकर कैंप लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने का निर्देश दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो KN त्रिपाठी ने कहा विधि सम्मत काम करें CCL व निजी कंपनियां, नहीं तो बोरिया बिस्तर बंधवा देंगे। राजहरा कोलियरी में इंटक का आम सभा आयोजित की गई। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष KN त्रिपाठी ने भाग लिया। सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राम प्रवेश सिंह व संचालन प्रदीप शर्मा ने किया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कहा कि CCL व क्षेत्र में कोयला खनन का काम कर रही कंपनियां विधि सम्मत काम करे, नहीं तो पलामू से जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांध लें। गैर कानूनी तरीके से वे पलामू में काम करने नहीं देंगे। अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कहा कि कृषि कार्य के नाम पर जमीन खरीदकर कोयला का खनन करना गैर कानूनी कार्य है। इस तरह की गड़बड़ी उनके रहते कोई नहीं कर सकता। इसके लिए किसी भी हद तक जाकर गैर कानूनी कार्यों का विरोध करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल ने तोड़ी मूर्तिकारों की कमर। नए सरकारी आदेश के बाद हालत बदहाल। कोरोना की मार से जूझ रहे कोयलांचल धनबाद के मूर्तिकारों की कमर सरकार के द्वारा जारी नई गाइडलाइन ने तोड़कर रख दी है। दुर्गोत्सव के महज कुछ सप्ताह पूर्व जारी सरकार के नियमों ने महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे मूर्तिकारों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब मूर्तिकार पेशो पेश में है कि अंतिम चरण में निर्माणाधीन बड़ी मूर्तियों का क्या होगा। हालत यह हो गई है कि कर्ज भरपाई के साथ अब घर चलाने के लिए भी मुश्किल आन पड़ी है। मूर्तिकार दुर्गा पूजा से उम्मीद लगाए थे कि कर्ज उतर जाएगा, लेकिन नए आदेश से उनकी यह उम्मीदें भी टूट गई है। पूजा पंडालों में 5 फीट की प्रतिमा के प्रशासनिक आदेश पर मूर्तिकारों के माथे पर चिंता की लकीर खींच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कई ट्रेनों के परिचालन पर लगने वाला है ब्रेक। 26 ट्रेनों के मार्ग में कटौती या होगी रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठंड ने दस्तक भी नहीं दी है, पर रेलवे अभी से ही ट्रेनों को कोहरे के दौरान रद्द करने की लिस्ट लंबी करती जा रही है। अभी धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस दिसंबर से फरवरी तक अलग अलग दिनों में रद्द कर दी गई है। अब हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस, संतरागाछी आनंद विहार एक्सप्रेस और टाटा अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अजमेर सियालदह अमृतसर दुगियान एक्सप्रेस सहित 26 ट्रेनों को रद्द करने या इनके मार्ग में कटौती की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बम फटने की तरह तेज आवाज आई और गिर गया एमजीएम का कोविड अस्पताल। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इसे अभी हैंडओवर लिया भी नहीं गया था कि अचानक से टूटकर गिर गया। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवानों ने बताया कि पहले बम फटने जैसी आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि मुख्य सड़क से गुजर रहे लोग रुक गए और सभी पूछने लगे। इसकी सूचना जवानों ने अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन को दी है। मौके पर पहुंचे पदाधिकारी व चिकित्सकों ने देखा कि चौथे यूनिट के आधे हिस्सा टूटकर गिरा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहुंचे इटखोरी। मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन नवरात्र के पावन दिवस पर मां भद्रकाली की पूजा अर्चना करने शनिवार को इटखोरी मंदिर पहुंचे। अपनी धर्म पत्नी के साथ माता के दरबार में पहुंचे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान मंदिर के पुजारियों ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी पत्नी को आशीर्वाद स्वरूप माता की चुनरी भेंट की। मंदिर की परिक्रमा करने के पश्चात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मंदिर परिसर में संकल्प स्वरूप नारियल की बलि चढ़ाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा समितियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक। गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाई जाएगी पूजा। धनबाद के गोविंदपुर दुर्गा पूजा समितियों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थाना परिसर में सीओ रामजी वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बीडीओ संतोष कुमार ने पूजा के दौरान नियमित बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति एवं साफ सफाई का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। थाना प्रभारी उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी पूजा पंडालों में पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। थाना की ओर से पूजा समितियों के वॉलंटियर को बैच दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर वन विभाग ने झारखंड सरकार को दी भ्रामक सूचना। सांसद विद्युत वरण महतो ने रांची में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की, जिसमें धालभूमगढ़ एयरपोर्ट सहित कई मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। सांसद ने मुख्य सचिव को बताया कि वहां करीब 3000 वृक्ष ही हैं। वन विभाग ने सरकार को भ्रामक सूचना दी है कि वहाँ 10,000 पेड़ हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने यहाँ तक कहा था कि जितने वृक्ष एयरपोर्ट पर हैं, उससे एयरपोर्ट की खूबसूरती काफी बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएलएफआई के 2 नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार बरामद। झारखंड के खुट्टी जिले के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 अक्टूबर की रात को गुयू जंगल से 2 पीएलएफआई के सदस्यों को धर दबोचा है। इसके पास से देसी 2 नाली बंदूक, 25 गोली, पीएलएफआई का पर्चा, चंदा रसीद, मोबाइल बरामद किया गया है। मौके से 4 उग्रवादी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में एक नाबालिग है, वहीं दूसरी की पहचान विनोद नायक के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जैप 10 की महिला सिपाही को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। झारखंड की राजधानी रांची में एक ट्रक ने महिला आरक्षी को कुचल दिया, जिससे महिला सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित खेलगांव चौक के पास जैप 10 की महिला सिपाही ड्यूटी कर घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रौंद डाला, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पीसीआर 30 और खेलगांव थाने की पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो देखा मृतक पुलिस की वर्दी में है। महिला को वर्दी में देखने के बाद आशंका जताई जाने लगी कि शायद वह जैप 10 की सिपाही है। इसी दौरान वहां से जा रही जैप 10 की एक महिला पुलिसकर्मी ने जब शव को देखा तो वह तुरंत उसकी पहचान अपने सहकर्मी सोनिका कुजूर के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और ट्रक चालक के बारे में जानकारी जुटाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।